राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग। एक महात्मा, उन्हें कुटिया बनानी थी, तो उन्होंने 5,000 रुपये महाराज जी से लिए, दे दिए। उधर मिथिला साइड के थे, तो वो 2-3 वर्ष पीछे वो पैसा लेके आए, 5,000 रुपया। तो महाराज जी कहीं बाहर पधारे थे, अपने राम थे, जैसे सितार वाले भैया सितार बजा रहे हैं, ऐसे हम भी कुछ सितार में ही सरगम बजा रहे थे। तो वो महात्मा जुगल शरण जी नाम था उनका, रसिक महात्मा थे। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी से हम 3 साल पहले 5,000 रुपये ले गए थे, ये 5,000 हैं, जमा कर लो, और मुझे तो जाना है, ये महाराज जी के पास जमा कर दें। तो ठीक है। अब असावधान शुरू से ही हम रहे, कोई धर जाए तो कौन धर गया ये भी ध्यान नहीं देते, और कौन उठा के ले जा रहा है ये भी ध्यान नहीं देते। ऐसी प्रकृति शुरू से ही रही। तो वो कोई ले गया, कोई भगत आया होगा प्रेमी विशेष, तो हमें तो ध्यान से उतर गया, वो 5,000 रुपये कोई ले गया। अब महाराज जी जब बाहर से पधारे, सौभाग्य से भी महात्मा फिर से आ गए और हमें दिखाई पड़ गए। अब उन्होंने कहा कि वो आपने जमा कर दिया था, तब हमें याद आया। अब वो कहाँ वहाँ था जो तो जमा कर दिया था ही नहीं पैसा, तो बड़े दुखी हो गए। तो अब हम अपनी पुस्तकें इधर से उधर करें, क्यों प्रायः विद्यार्थी ब्राह्मण पुस्तकों में पैसा रख देते हैं। तो अपनी पोथी पत्रा उलट पलट के देखने लगे, सामान ऐसे ऐसे झाड़ें। महाराज जी बोले, पंडित जी क्या काम में लग गए, सब काम छोड़ के, न कोई भजन साधन, न कोई स्वाध्याय, क्यों परेशान, क्या परेशानी है, किस काम में लगे हो? पहले तो हमने बताया नहीं, टाला मटोली करते रहे। जब समझ लिया कि अब वो तो नहीं है, मिलेगा ही नहीं, कोई ज्योतिषी होते तो पूछ लेते किस नक्षत्र में गया, बताओ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कोई ज्योतिषी भी नहीं था। तो हमने दुखी होकर कहा, महाराज जी अमुक महात्मा दे गए थे और हमारी अपनी असावधानी से कोई ले गया। अब हमने खोज लिया, कहीं मिला तो है नहीं, पर उनका तो जमा करना ही पड़ेगा। तो आप क्षमा करें, गलती हमारी है, तो हम कैसे भी इसको पूरा करेंगे। महाराज जी हंसे और बोले, गतासून गतासूंश्च नानि शोचन्ति पंडिताः। ये गीता का जो वाक्य है, केवल दूसरों को उपदेश देने के लिए है कि अपने भी समझने के लिए है? गतम न सोचामि कृतम न मन्ये। जो नष्ट हो गया उसके लिए शोक नहीं करना, क्योंकि सब नाशवान है। और किसी के साथ कोई उपकार कर दिया, उसको मानना नहीं कि हमने इतना उसके साथ उपकार किया, हमारा कर्तव्य था, हमने कर दिया, इसमें हमने क्या किया। इतनी सी बात के लिए और तुमने अपना इतना अमूल्य समय नष्ट कर दिया, घंटा 1.5 घंटे का समय सामान खोजने में। तुरंत डायरी निकाली, 3 साल पुरानी डायरी, उसमें नाम लिखा था, तुरंत उसको काट कर लिखा, हिसाब किताब बराबर, श्री राम हिसाब किताब। हमको डायरी दिखा के बोले, हो गया उनका जमा, पूरा हो गया हिसाब, अपने काम में लग जाओ। एक बार भी यह नहीं कहा कि तुम बड़े असावधान हो, तुमने बड़ी भारी गलती की, बताओ कहाँ से पैसा आता है। ये बात कम से कम 30 वर्ष पुरानी होगी।
30 साल पहले 5,000 की कीमत थी। आज का 10,000 20,000 तो होगा कम से कम, है? हाँ, ऐसे काट दिया जैसे कोई कहते थे तुमने इनको रुपया मान रखा है, ये रुपया है ही नहीं। क्यों? बोले उसमें लिखा रहता है मैं धारक को 10 रुपये अदा करने का वचन देता हूं। इसका मतलब है वो 10 रुपये की रसीद है, 10 रुपया थोड़ी ही है। इसलिए धन के प्रति महत्व बुद्धि नहीं रखनी, अपने द्वारा कभी दुरुपयोग नहीं करना, पर धन को धन नहीं समझना। ये सेवा में लग जाए यही अच्छा है। संग्रह दुख का मूल है, ऐसा स्वयं का उनका जीवन था। जब उन्होंने भगवत धाम प्रयाण किया है, महाराज जी 1 रुपया उनके संग्रह के नाम पर नहीं था उनके पास। 1 रुपया, 1 वस्त्र नहीं था कोरा, और पूरी धरती पर 1 गज भूमि नहीं थी जिसको कहा जा सके ये महाराज जी की भूमि है। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता